जनाब हज़रत अल्लामा कारी पीर मोहम्मद जावेद साहब मीनाई की बारगाह में बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करते हैं कि हज़रत माइक तशरीफ़ लाएं और अपनी तकरीर से सामईन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुज़ल्ला फरमाए। हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से किया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। स्टेज पर जलवागर हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल कलाम साहब नूरी मद्दजिल्लाहुल आली ख़तीब व इमाम औलिया मस्जिद और हमारे हर दिन अज़ीज़ जनाब कारी टीपू सुल्तान साहब किबला नाइब इमाम मदीना मस्जिद और स्टेज पर जलवागर तमाम मुबल्लिगान इस्लाम मुअज़्ज़िज़ सामईन हज़रात और अहल खाना और तमाम ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस सिमत नेमतें बांटता जिस सिमत वो जीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। कलमा पढ़ाने का एहसान गया, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। और यूं कहे कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। आइए कुछ कहने और सुनने से पहले गुम्बद खजरा की जानिब लो लगाकर भीख देने वाले आका व दाता, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अबरार व अखियार, शहनशाह जी वकार, अनीसे बेकसा चारा साजा दर्द मंदा, कौनैन में सबसे अनोखे और निराले, दाई हलीमा की गोद के पाले, हजरत अब्दुल्लाह के जिगर पारे, यानी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरह मैं पढ़ाऊँ, आप हजरात मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरुम मिन नूरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। माशाअल्लाह मौसम भी बड़ा ठंडा है और सनसनाती हुई हवा चल रही है, फिर भी आप हजरात अपने आराम को कुर्बान करके अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की मजलिस को सजाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फूलों की तरह मुस्कुराते हुए आप यहाँ पर जलवा बार हैं।
अल्लाह तबारक व ताला आपके आने को कबूल फरमाए और जिस साहिब खाना ने तमाम खुराफातों को तलाक देकर और आपको अपने प्यारे महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से बड़ी ही प्यारी सुन्नत अन निकाह मिन सुन्नती को अदा करने के लिए उससे पहले जो प्रोग्राम रखा जाता है, आज अल्लाह और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र करने, जिक्र सुनने, जिक्र की मजलिस को सजाने के लिए आप दावत दी है। और इनकी दावत पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व ताला के रहमत के फरिश्तों का भी नुज़ूल हो रहा है। सुभान अल्लाह। और आज की इस अजीम शान खुशी की महफिल में एक बहुत बड़ी शख्सियत का तज़किरा रखा गया है, जिसको दुनिया हजरत नोमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से याद करती है। वो इमाम जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब हाजिरी दी तो आका की बारगाह में सलाम कुछ इस अंदाज से पेश किया कि अस्सलामु अलैकुम है तमाम नबियों के सरदार। तो खुदा की कसम रोज़ाए रसूल से आवाज आई कि वालेकुम अस्सलाम है तमाम मुसलमानों के इमाम। सुभान अल्लाह। उस इमाम के दर्जों का, मर्तबों का, रुतबों का आलम क्या होगा, जिसको सिर्फ आज की दुनिया का इंसान ही नहीं, मुसलमान ही नहीं, बल्कि खुद रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का इमाम कह करके मुखातिब फरमाया हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा में से एक साहबी हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का गवर्नर बना करके जब आप भेज रहे थे तो आपने कुछ नसीहत फरमाई कि ए मुआज, तुम यमन के गवर्नर बन करके जा रहे हो, इस्लाम के दाई बन करके जा रहे हो, सैकड़ों मसाइल दरपेश आएंगे, तो तुम उसका जवाब कैसे दोगे। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं किताबुल्लाह, अल्लाह के कुरान में तलाश करूंगा। हुजूर ने फरमाया कि ए मुआज, कुरान में तो हर चीज का जवाब मौजूद है, अगर तुम्हें ना मिले तो क्या करोगे। या रसूल अल्लाह, आपकी सुन्नत में तलाश करूंगा, आपकी अहादीस मुबारका में देखूंगा। हुजूर ने फिर फरमाया कि ए मुआज, अगर तुम्हें मेरी हदीसों में भी ना मिले तो क्या करोगे। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं कुरान में तलाश करूंगा, कुरान में अगर मुझे ना मिले तो मैं हदीस में तलाश करूंगा, और हदीस में भी मुझे ना मिले तो या रसूल अल्लाह, कुरान और हदीस को सामने रख करके मैं फिर अपनी अकल लगा करके कयास करूंगा। हुजूर ने फरमाया, आपके सीने पर हाथ फेरा और रब की बारगाह में दुआई कलिमात अर्ज किए कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसे उम्मती अता फरमाए हैं कि अगर कुरान और हदीस में उनको मसाइल ना मिले, मौजूद तो सब कुछ है। जब रब तबारक व ताला ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमा दिया तिबिया नल्ले कुल्ले शैया, और इस कुरान मुकद्दस में हर चीज का रोशन बयान है, लेकिन हर किसी को नहीं मिल सकता। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि आप दवा के मेडिकल पर जाओगे तो उसमें हर मर्ज की दवा मौजूद है, हर तरह की मेडिसिन आपको मिल जाएगी, लेकिन जो मेडिसिन बेचने वाला है उसको ये पता नहीं होता है कि ये दवा किस मर्ज की है, ये फार्मूला किस मर्ज का है। दवा तो उसके पास सारी मौजूद है, लेकिन उसको बीमारियों के ताल्लुक से उसकी नौइयत पता नहीं होती है कि किस जिस्म का टेम्परेचर क्या है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके पास दवा तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके पास नॉलेज सारा मिलेगा कि किस मर्ज में कौन सी दवा देनी है।
तो इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। ऐ लोगो, जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है वो अहले इल्म से पूछो। क्या मतलब? अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो उसके माहिर से सीखना पड़ेगा, तब आप गाड़ी चला पाओगे, वरना आप ठोक दोगे, एक्सीडेंट कर दोगे, या तो अपनी जान को नुकसान पहुंचाओगे या किसी दूसरे को हलाक कर दोगे। आज हमारे नौजवानों के दिल और दिमाग में ये बात मॉडर्न किस्म के उलमाओं ने इस कदर बिठाल दिए कि सिर्फ किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह, एक हाथ में कुरान है और एक हाथ में हदीस है, और किसी इमाम से किसी मौलाना से हमें कोई मसला नहीं पूछना। हम जो भी पूछेंगे वो कुरान से पूछेंगे और हदीस से पूछेंगे। जबकि वक्त के इतने बड़े बड़े जलीलुल कद्र मुहद्दिस मसला दर पेश आया। एक शोहर तिजारत के लिए गया तो अपनी बीवी से कह करके गया कि बेगम कुछ भी हो जाए घर से बाहर कदम मत निकालना, और खास करके अगर तू अपने बाप के घर पर गई तो जा, तुझे मेरी तरफ से तलाक है, तलाक है, तलाक है। शोहर चला गया तिजारत पर। आप हजरात के आ रही है बात समझ में? कहिए सुभान अल्लाह। शोहर चला गया तिजारत पर, पीछे उसके बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई, हत्ता के बाप मौत के मर्ज में मुब्तला हो गया। भाई घर पर आए और कहा कि बीबी, वालिद की आखिरी सांसें चल रही हैं, तमाम रिश्तेदार, तमाम मिलने वाले, तमाम जान पहचान के लोग उसकी अयादत के लिए आ रहे हैं, उसके हालात पूछने के लिए आ रहे हैं, उसके चेहरे को देखने के लिए आ रहे हैं। बीबी तू नहीं चलती? बीवी ने कहा कि मेरा शोहर ऐसे ऐसे कलिमात कह करके मुझे गया है, जब तक वो नहीं आ जाते मैं घर पर कैसे आ सकती हूँ, और आई तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। कुछ दिन गुजरे, हत्ता के वालिद का इंतकाल हो गया। जनाजा कफनाया गया, गुस्ल दिया गया, जनाजे को उठाया गया, घर से रुखसती हो गई। भाइयों ने फिर खबर भेजी कि बीबी, बाप का जनाजा उठा लिया गया है, कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे हैं, आखिरी मुलाकात हशर के मैदान में होगी, आखिरी मुलाकात करनी है तो आजा, बाकी की फिर मुलाकात दोबारा मैदान महशर में होगी। बीबी ने ये देखा, होश आवाज खो बैठी, दौड़ती हुई पहुंची। रास्ते में घर से जनाजा उठ चुका था, रास्ते के अंदर अभी लेकर के चल रहे थे, लोगों से रोका, आवाज दी, लोगों ने जनाजे को नीचे रखा, बाप के चेहरे को देखा, चीखें मारी, रोई और अपने घर की तरफ दौड़ी, यहाँ तक के अपने बाप के घर में जाकर के दाखिल हो गई। अब जनाजे को दफना करके आ गए, भाई सब घर आ गए, मगफिरत की दुआएं भी कर दी। अब लोगों के अंदर एक सख्ता सा तारी हो गया। इतने में शोहर भी वहां पहुंच चुका था। शोहर ने मसला उलमा इकराम से पूछा। उस वक्त के मुहद्दिसान इकराम ने, मुहद्दिसीन की जमात ने यह फतवा दिया कि अब तो तेरी तलाक वाक़ई हो गई। जब तू बीवी को ये गिरा लगा करके गया था कि अगर तू अपने बाप के घर गई तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है, अब तो तलाक हो गई। एक सख्ता तारी हो गया। काना फूसी लोगों के अंदर चल रही थी कि अब क्या होगा। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि एक बीबी और एक शोहर की जुदाई के मरहले इतने करीब आ गए कि लोगों के अंदर ये ऐलान गूंजने लगे कि अब तो इनका तलाक हो जाएगा। इतने में ही ये बात घूमती घूमती जब सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु के गोश मुबारक तक पहुंची तो आपने ये मसला जब पता किया तो आपने फरमाया कि कोई तलाक नहीं हुई, तलाक के शराइत ही नहीं पाए गए। मुहद्दिसीन की जमात ने कहा कि ए अबू हनीफा, आप ये बात कैसे कह सकते हो? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है कि जिन अल्फाजों पर तलाक की गिरा लगाई गई अगर वो अल्फाज पाए गए तो फिर तलाक वाक़ई हो जाती है? हजरत इमाम आजम ने कहा कि बेशक इस हदीस पर मेरी नजर है, शायद आपने इस हदीस के अल्फाजों में गौर व फिक्र नहीं किया कि वो कैसे। ये शोहर ने ये कहा था कि अगर तू अपने बाप के घर पर गई तो तलाक हो जाएगी। बाप का इंतकाल हो गया, ये जो माल था, जागीर थी, ये मिरास बन गई और मिरास के ऊपर बेटी का भी हिस्सा और बेटे का भी हिस्सा है।
ये तो अपने भाइयों के घर में भी नहीं आई है, अब तो ये खुद अपनी मिल्कियत में आई है। जब तक मीरास तरका तकसीम नहीं हो जाता तब तक हर हिस्सा घर का, हर हिस्से की ये मालकिन है। जितने भाई हैं, जितनी बहनें हैं, सब हर हिस्से के मालिक हैं। कोई कहीं भी उठ सकता है, बैठ सकता है, आ सकता है, जा सकता है। मुहद्दिसीन इकराम ने जब ये सुना तो उनके दिल की कली कली खिल उठी कि सुभान अल्लाह, ये इमाम आजम की जात बाबरकत है कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन का शऊर जहां तक ना पहुंच सके, मेरे इमाम आजम की पहली नजर वहां पर पहुंचती है। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को लोग सिर्फ पीराने पीर के नाम से जानते हैं, उनकी करामतों से पहचानते हैं, बल्कि उनके इल्म का यह आलम है कि आप वक्त के मुफ्ती आजम बगदाद थे। एक मुस्लिम नौजवान ने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में एक मन्नत मानी, या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं तेरी ऐसी इबादत करूंगा कि उस वक्त पूरी रूए जमीन पर कोई दूसरा तेरी उस इबादत को नहीं कर रहा होगा। उनने जो मन्नत मानी थी अल्लाह ताला ने उसके उस सवाल को पूरा कर दिया। अब मसला आया कि इस मन्नत को उतारूं कैसे। अगर नमाज पढ़ूं तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा, अगर अजान पढ़ूं तो अजान भी कहीं ना कहीं कोई पढ़ रहा होगा, दुरूद का अगर विर्द करूं तो दुरूद पाक की भी तस्बीह कोई कहीं ना कहीं पढ़ रहा होगा। अब ऐसी कौन सी इबादत है कि रूए जमीन पर उस वक्त मेरे सिवा कोई दूसरा ना कर रहा हो। परेशान हो गया, सरकार गौसे आजम की बारगाह में आया, अर्ज की कि हुजूर ऐसा ऐसा रब की बारगाह में मैंने मन्नत मानी थी, अब इस मन्नत को कैसे पूरी करूं। आपने फरमाया कि परेशान क्यों होता है, काबा शरीफ में जा और वहां पर जाकर के लोगों से हाथ जोड़ करके दरख्वास्त कर कि भाई मेरी एक मिन्नत है और मुझे इस खाना काबा का तवाफ अकेले करने दो, कुछ देर के लिए आप सब रुक जाओ। सबको रोक करके खाना काबा का तवाफ कर ले। ये वो इबादत होगी जो पूरी रूए जमीन पर तेरे सिवा कोई दूसरा इस वक्त इस इबादत के अंदर मऊए इबादत ना होगा। सुभान अल्लाह। तभी तो फरमाया ना कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाने की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आज का नौजवान ये कहता है कि हम डायरेक्ट हदीस से पूछेंगे, कुरान से पूछेंगे। एक नौजवान मुझसे मिला और कहने लगा कि यार तुम इमामों की क्यों मानते हो, क्या कुरान तुम्हारे लिए काफी नहीं है, क्या हदीस तुम्हारे लिए काफी नहीं है, क्या कुरान में तुम इस इबारत को, इस जुमले को, इस कलमे को नहीं पढ़ते हो कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल अल्लाह की। फिर तुम क्यों किसी इमाम के मुखल्लिद बने हुए हो, फिर तुम क्यों किसी इमाम के चक्कर में पड़े रहते हो। मैंने कहा भाई पहले तो मुझे ये बता कि मैं तेरी बात मान लूं और वक्त के उस इमाम की ना मानूं जिसकी बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने मानी, जिसकी बड़े बड़े फकीह ने मानी, जिसकी पूरी कायनात के आलिमों ने मानी, उसकी ना मानूं और तेरी बात मान करके तेरी तकलीद कर लूं। इसी को तो तकलीद कहते हैं। बुखारी में लिखा हुआ है, अरे बुखारी में लिखा हुआ है, हजरत बुखारी कौन है, वो भी तो आलिम दीन है, वो भी तो मौलाना है। जब तू उनकी बताई हुई हदीस को मान रहा है और फिर कहता है कि मैं तकलीद नहीं करता, हदीस की मानता हूं, तुझसे बड़ा झूठा और मक्कार कौन। और फिर मैंने कहा दूसरा धोखा तू इस बात पर दे रहा है कि तू कहता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, तीसरे जुमले को क्यों तूने छुपा दिया। यही काम तो यहूद के एजेंट क्या करते थे, हक को छुपाते थे, बातिल को सामने लाते थे, अंबियाओं की ताजीम को छुपा दिया करते थे। जो काम यहूद और यहूद के एजेंट करते थे, मेरा भाई मुसलमान होके तू भी तो उसी नक्शे कदम पर चल रहा है। जबकि पूरी आयत यह है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्री मिनकुम, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल अल्लाह की, इताअत करो तुम में जो अम्र वाले हैं उनकी। और अम्र वाले कौन है,
जब अल्लाह तबारक व ताला खुद फरमा रहा है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ऐ लोगों जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है वो इल्म वालों से पूछो। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया कि लोगों अगर तुम ये नहीं जानते हो तो कुरान से पूछो। अगर तुम पूरी हदीस में कहीं नहीं है कि अगर तुम नहीं जानते हो तो हदीस से पूछो, क्योंकि कुरान को पढ़ के लोग गुमराह भी हो जाते हैं और कुरान को पढ़ के लोग हिदायत पर भी आते हैं। और ये महज एक मेरे जुमले नहीं है, बल्कि खालिक कायनात खुद कुरान में फरमाता है, ये दिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। और अल्लाह बुतेरों को उससे गुमराह करता है और बुतेरों को उससे हिदायत देता है। बस इतनी सी इल्तिजा है कि अपनी अकल को दखल ना दे करके इन बुजुर्गान दीन की इत्तबा करें, पैरवी करें, जो जिसके बारे में खुद कुरान में रब ने फरमाया है। शुरू की आयत तो ले ली जाती है, इया कनाब्दो व इया कनस्तईन, और हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। और इसी आयत को चस्पा करके नौजवानों को गुमराह किया जाता है कि देख लो साहब कुरान है, अल्लाह फरमाता है कि ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। फिर आप दरगाहों पर जाकर के क्यों इस्तेगासा लगाते हो? फिर आप रोज़ा रसूल पर जाकर के क्यों मदद मांगते हो? फिर आप या रसूल अल्लाह क्यों पुकारते हो? क्या आप कुरान नहीं पढ़ते हो? अरे बेवकूफ, आगे बढ़। उसी कुरान में मेरा और आपका परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ए दिन सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह चलाओ मैं सीधे रास्ते पर। अब सीधा रास्ता किसका है? तो खुद परवरदिगार फरमाता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह उनका रास्ता जिन पर तेरा एहसान हुआ, तेरा इनाम हुआ। फिर आगे नफी भी फरमा दी, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ए अल्लाह ना उनका रास्ता जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और ना उनका रास्ता जो गुमराह हो गए, भटक गए और बहक गए। मुफस्सिरान इकराम फरमाते हैं कि इससे मुराद नसारा भी है और इससे मुराद ये 72 फिरके भी हैं। सीधी सादी बात है, मेरे और के आका ने उस वक्त फरमा दिया, लोगों किताबियों के अंदर 71 फिरके हुए, नसारा के अंदर 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत के अंदर एक और ज्यादा होगा, 73 होंगे। अगर उन फिरकों में किसी ने अपनी माँ के साथ ऐलानिया मुंह काला किया होगा, मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा। अल्लाह अकबर। जब हुजूर ने फरमा दिया कि 72 गुमराह है और एक हिदायत के ऊपर है, फिर भी मेरे यारो इंजीनियर की बात मान मान के गुमराह हो रहे हो। कोई आकर के कहता है कि पूरा कलमा कहाँ है कुरान के अंदर। अल्लाह अकबर। अभी तक उनको ये पता नहीं चला कि पूरा कलमा नहीं है तो तेरा इस्लाम कैसा आया, जबकि मुस्लिम के हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं और बुखारी शरीफ में भी मौजूद है कि जिब्राइल मेरे पास आए, घुटने से घुटना मिलाया, मफहूम हदीस बयान कर रहा हूँ। सवाल किया कि या रसूल अल्लाह इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, कयामत कब आएगी? तो मेरे आका ने फरमाया कि तू इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। तू 5 वक्त की नमाज कायम कर, रमजान शरीफ के रोजे रख, तेरे पास माल आ जाए तो माल का 40वां हिस्सा ज़कात की शक्ल में दे, और जब तू साहिब निसाब हो जाए, ज़ादे राह तेरे पास आ जाए, तो काबतुल्लाह का पूरी उम्र के अंदर एक बार हज कर ले। ये तेरा इस्लाम कंप्लीट हुआ, ईमान भी कंप्लीट हो गया, इस्लाम भी कंप्लीट हो गया। एहसान क्या है? तू रब की ऐसे इबादत कर जैसे कि तू अल्लाह को देख रहा है। अगर ऐसी ये कैफियत तेरे अंदर पैदा ना हो तो ये गुमान कर के अल्लाह तुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। कयामत कब आएगी कि जितना सवाल करने वाले को इल्म है इतना ही मुझे इल्म है, इससे भी धोखा देते हैं। पता होता तो कयामत का खुलासा क्यों नहीं करते? अरे कौन सी चीज बाकी रखी यार? सब कुछ तो मेरे और आपके आका ने सब कुछ बयान कर दिया। ढोल धमाके होंगे, शराब की कसरत होगी, गाने बाजों की आवाजें आएंगी, एक एक मर्द की सरपरस्ती में 50-50 औरतें होंगी, जिनाकारी आम हो जाएगी, सूदखोरी लोग व्यापार समझ के करने लग जाएंगे, हराम खोरी को हलाल नाम रख रख करके इस्तेमाल करने लग जाएंगे। क्या कुछ नहीं बताया मेरे आका ने? क्या ऐसा नहीं हो रहा?
हुजूर ने फरमा दिया। और आखिरी सबसे बड़ी निशानी फिर ये होगी कि 40 साल पहले सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकलेगा, मशरिब के बजाय मगरिब से निकलेगा। क्या ये निशानी मुकम्मल नहीं है? और भी बयान कर दिया। एक हदीस पाक में सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक रोज रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ा करके मिंबर पर खड़े हुए और आपने ऐलान फरमाया, पूछो क्या पूछना चाहते हो, पूछो क्या पूछना चाहते हो। लोगों ने पूछना शुरू किया। एक ने पूछा कि या रसूलल्लाह मेरा बाप कौन है? आपने फरमाया कि हुज़ैफा तेरा बाप है। एक ने पूछा कि या रसूल अल्लाह मेरा ठिकाना जन्नत है या जहन्नम है? हुजूर ने उसे उसका ठिकाना बता दिया। फिर आप फरमाते रहे, पूछो क्या पूछना है। हत्ता के सरकार फारूक आजम फरमाते हैं कि फजर से जोहर तक का वक्त आ गया, फिर नमाज जोहर अदा की गई, फिर मेरे आका जोहर के बाद फिर खड़े हुए, असर तक यही फरमाते रहे, पूछो क्या पूछना है। फिर नमाज असर का वक्त आ गया, नमाज असर पढ़ी गई, उसके बाद मेरे आका असर से लेकर के मगरिब तक यही फरमाते रहे, पूछो क्या पूछना है। हत्ता के नमाज मगरिब अदा की गई, मगरिब के बाद ईशा का वक्त आ गया, नमाज ईशा अदा करने के बाद हमने आका की बारगाह में जाकर के दस्तबोसी की, या रसूल अल्लाह अब हमें कुछ नहीं पूछना। सरकार फारूक आजम फरमाते हैं कि हुजूर ने फरमा दिया कयामत कब कायम होगी, आखिरी अफराद वो कौन होगा जो जहन्नम से निकल करके जन्नत में दाखिल होगा। जिसने याद रखा उसने याद रखा, जो भूल गया सो भूल गया। 3 मरतबा आपने ऐसा फरमाया। लेकिन आज डिजिटल तौर पर मॉडर्न तरीके से इस्लाम को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं कि नौजवान उनके झांसे में आकर के अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम से भटक करके उन्हें पता भी नहीं चल रहा है कि हम जहन्नम के रास्ते की तरफ जा रहे हैं, और वो इन्हीं सोच के अंदर, इसी गुमान के अंदर मुब्तला है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम राह हिदायत पर हैं। जबकि राह हिदायत मेरे दोस्तों और अजीजों ये नहीं है। अगर राह हिदायत इसका नाम होता तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल से लेकर के इस वक्त के मुजद्दिद आकाए नेमत मखज़न बरकत मुजद्दिदो दीनो मिल्लत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान के अकीदे एक नहीं होते। सरकार अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से उठा करके देखो, आला हजरत इमाम इसके मोहब्बत का अकीदा आपको एक ही नजर आएगा। मेरे अजीजों और दोस्तों, यही हक का रास्ता है, यही हिदायत का रास्ता है। आओ मैं आपको दावते तहकीक देता हूं कि उलमा इकराम की बारगाह में रुजू करो और अपने जहन, दिल और दिमाग के जो गुबार भरे हुए हैं उनको जहनों से निकालो। अल्लाह ने चाहा तो आपकी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी और आपकी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। कहने सुनने में अगर कुछ गलती हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। सुबहानल्लाह। स्टेज पर उलमा इकराम का जम्मे गफीर जम चुका है और माशाअल्लाह नौशा मियाँ, दूल्हा मियाँ भी तशरीफ ला चुके हैं। इन अशार के साथ आपसे रुखसती लेता हूँ। जहाँ तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, वही पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। कसर बाकी ना रखी बज़ में इनका जगमगाने में, चांद निकला अरब में, चांदनी फैली जमाने में। एक अरब ने आदमी का बोल वाला कर दिया, हाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। जो कल खुद ना थे राहों पर वो औरों के हादी बन गए। अरे क्या निगाह थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।